अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मनसेरा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वर्कर कन्वेंशन करना था, लेकिन वहां पे अजीबो गरीब किस्म के नज़ारे हमने देखे कि पुलिस सोफे उठा के लेके जा रही है, पुलिस कुर्सियां जब्त कर रही है, पुलिस साउंड सिस्टम को जब्त कर रही है। दफा 144 को लगा के पेशावर हाई कोर्ट के जज साहबान का जो फैसला था उसको हवा में उड़ाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन नहीं होने दिया। मैं आपको बताता चलूं कि पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने यह फैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वर्कर कन्वेंशन करना चाहती है या कोई जलसा करना चाहती है, अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करना चाहती है सूबे भर में, तो वो कर सकती है। लेकिन पुलिस ने क्या किया, दफा 144 लगाई और किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होने दी। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी दूर दूर तक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। और एक और बड़ी मजे की बात आपको बताता चलूं कि इतलात के मुताबिक अब मनसेरा के अंदर ही नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द जलसा करने वाले हैं। बल्कि एक साफी हैं शाकिर महमूद अवान, नौजवान साफी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इसी हफ्ते मनसेरा में जलसा करेंगे। आज तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन के बायस कर्फ्यू लगाया गया और वर्कर कन्वेंशन की इजाजत नहीं दी गई। अब बादशाह सलामत जिले इलाही तशरीफ ला रहे हैं, यही पुलिस पूरा पूरा दिन एक पांव पे खड़ी रहेगी और मीनार पाकिस्तान की तर्ज पर शुरका को पानी पिलाएगी। और मीनार पाकिस्तान पे आपको पता है कि वो कैदियों वाली गाड़ियों और दूसरी गाड़ियों पे लोगों को पानी भी पिलाया गया। और केपीके के अंदर मौलाना फजल रहमान की जमात जलसे कर सकती है, सब कुछ हो सकता है, एएनपी कर सकती है, बाकी सारी जमातें कर सकती हैं। लेकिन सूबे की सबसे मकबूल तरीन जमात, यहां तक के परवेज खटक साहब जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, अभी वो अपने इब्तदाई दौर से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी उन्होंने बनाई है, वो भी जलसे कर रहे हैं। और वो यहां तक मानते हैं कि सूबे भर में सबसे ज्यादा जो मकबूल पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो भी कर रहे हैं जलसे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाजत नहीं है। हबीब अकरम साहब ने एक बड़ी अहम बात की है टीवी शो के अंदर, उन्होंने कहा कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन कोई बंदा ये नहीं देखेगा कि बैलेट पेपर के ऊपर नाम किसका है, लोग सिर्फ यह ढूंढेंगे कि बैलेट पेपर के ऊपर इमरान खान की पार्टी का निशान कौन सा है। अगर तो बल्ला हुआ तो वोट बल्ले को पड़ना है। और बल्ले के अलावा अभी बहुत सी ये कोशिशें हो रही हैं और खबरें आ रही हैं कि हो सकता है मुमकिन तौर पर, वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह चुके हैं कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी। लेकिन हाशिम डोगर साहब पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के रहनुमा है, वो टीवी के ऊपर खुल्लम खुल्ला ये कह चुके हैं कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होता तो ये हमें बड़ा सूट करता है, क्योंकि हमने नून लीग के वोट नहीं लेने, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट्स को तोड़ के हमने वो वाले वोट लेने हैं। अब देखना यह है कि अगर बल्ले का निशान हुआ तो हबीब अकरम के मुताबिक लोग नहीं देखेंगे कि आगे कोई उम्मीदवार, कोई खतून है, कोई मर्द है, कोई नौजवान है, कौन है उम्मीदवार। लोग सिर्फ बल्ले के निशान पर ठप्पा लगाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। एक और बड़ी अहम बात आपको बताता हूं, पीएनएन न्यूज चैनल के सहाफी फरूख शहबाज वड़ाइच साहब, वो जाते हैं सर्वे करने के लिए और लोगों से पूछते हैं कि जी आपने वोट किसको देना है। तो एक नौजवान लड़का उनके सामने आया, उसने बताया कि जनाब मोहतरम, मेरा तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर रहनुमा है मलक अहमद खान, उसने कहा कि मेरा तल्लक उसके हल्के से है और वो नून लीग का गढ़ है, इस वक्त वहां पे नून लीग का वोटर नजर नहीं आता। और साफी ने सवाल पूछा, जी उन्होंने तो बहुत बड़ा जलसा किया था वहां पे। उस नौजवान ने कहा कि जिस तरीके से जलसा किया था, मुझे पता, हमारे गांव से 3 वैगने भर के लेके गए थे, लोगों को ये कह के गए थे कि जी हम आपको पैसे देंगे और आपको पैसे मिलेंगे और आपने आना, हमारे जलसे के अंदर आना है, तो इस तरीके से जलसा होना है। उस नौजवान ने कहा कि जान अल्लाह की वोट इमरान खान का, इमरान खान ने हमें शौर दिया है, मैं मलक अहमद खान के हल्के से हूं, इस दफा उस हल्के से इन्हें शिकस्त होगी, उनका वोटर मिलता ही नहीं है, उनका वोट बैंक खत्म हो गया है। उन्होंने जो जलसा किया था उसके लिए बंदों को 3,500 फी बंदा दिए गए थे, किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 3000, जहां पे वो कहते हैं ना कि जहां पे जरा क्या कहते हैं कि सौदा जो है सेट आ जाए। आगे आ जाए जी, मियां जवेद लतीफ साहब ने 2 बड़े अहम बयान दिए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे खिलाफ जहन बनाए गए कि ये चोर, डाकू और लुटेरे हैं, ये जहन बनाए गए लोगों के कि नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून जो है ये चोर है, ये डाकू है, लुटेरे हैं। देखिए इसका बड़ा आसान हल है। चोर, डाकू, लुटेरे क्यों आपको कहा गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया।
सबसे आसान हल आज जाके सुप्रीम कोर्ट के मुंह के ऊपर मारे रसीदें कि भाई ये वो पैसा है, ये वो बैंकिंग चैनल्स हैं, ये वो मनी ट्रेल है, जिस तरीके से हमने वहां पर जाके बाहर जायदादें बनाई हैं, बिल्कुल वैसे दे दें जैसे इमरान खान ने बनी गला के दी थी, आप लोग भी दे दें, तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। एक और बयान दिया, उन्होंने कहा जी आज बूट पॉलिश करने वाला मजदूर भी जानता है कि कौन किसके इशारे पर काम करता रहा है। और ये बात आप यकीन करें बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जिसके मर्जी ऊपर फिट कर लें। हालिया जो ये मौजूदा जो दिन जा रहे हैं इस पे आप खुद फिट करें कि किस पार्टी के ऊपर ये बात फिट आती है कि बूट पॉलिश करने वाला मजदूर भी जानता है कि कौन किसके इशारे के ऊपर काम कर रहा है। आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम चीज है, एक टीवी चैनल ने सर्वे करवाया है रावलपिंडी के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 50% लोगों ने वोट दिए हैं कि 50% वोट ये कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान होना चाहिए, इनके तहरीक इंसाफ से होना चाहिए। 21% ये कहते हैं कि नून लीग से होना चाहिए, 15% दीगर जमातें हैं, और 14% ये कहते हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सर्वे करवाया गया ये नंबर्स ठीक नहीं दिए गए, क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो 80 से 90% के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है। आप उसको 84% कह लें, 88 कह लें, 86-85 जितनी मर्जी कह लें, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि ये नंबर ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत स्पेशली इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तो बहुत ही ज्यादा है। आगे आ जाए जी, सरदार अख्तर मेंगल साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। मैं जो उन्होंने बयान दिया हरफ बरफ आपको पढ़ के सुनाने लगा, आपको अंदाजा होगा कि हुआ क्या। उन्होंने कहा कि हम 16 माह की हुकूमत में कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए, मां सिवाय इसके कि हमने अपने केसेस खत्म किए, नैब कवानीन में तरमीम की, इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर वो रिफॉर्म्स की जो हमें सूट करती थी, हम पीटीआई को बलडोज करके उसके वोटर भी नहीं तोड़ सके। ये सरदार अख्तर मेंगल साहब ने बयान दिया, जो कि शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल साथ थे जब 13-14 पार्टियों की मिलकर इनकी हुकूमत बनी थी। और औरिया मकबूल जान ने उनके इस बयान के ऊपर एक बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक ही बड़ी पाबंदी है कि तुमने नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं बोलना, जिसको बाप बनाया जाए उसके खिलाफ गुफ्तगू कौन बर्दाश्त करता है। लेकिन एक बावकार बलोच सरदार के बाअसूल बेटे ने सच बोल दिया कि जी हमें इस्तेमाल किया गया इमरान खान के खिलाफ। ये उन्होंने ट्वीट किया। आगे आ जाए जी, नासिर हुसैन शाह साहब ने एक बड़ा अहम बयान दे दिया और मैं कहता हूं कमाल कर दिया। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। कहते हैं कि जी आइंदा वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा, जो तरक्की सिंध में है वो पूरे पाकिस्तान में होगी। वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी सीवी लेके पूरी दुनिया में घूमे तो थे वजीर खारजा बनकर कि जी मैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैंडिडेट हूँ वजीर आजम बनने के लिए पाकिस्तान में। लेकिन मसला ये है, मैं बार बार आपको अपनी वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ कि जो बंदा भी 2 नंबरी करेगा ना, चाहे वो इमरान खान करे, नवाज शरीफ करे, कोई भी जो बंदा 2 नंबरी करेगा ना, वो एक बात याद रखे कि एक वो प्लान है जो उसने बनाना है और एक वो प्लान है जो अल्लाह की जात ने बनाना है, और प्लान वही कामयाब होगा जो अल्लाह की जात बनाएगी। अब जब ये सारा कुछ हो रहा था, आसफ अली जरदारी ने सिंध हाउस में सारा कुछ हुआ, उस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में हर सहाफी के मुंह पे और पूरी एक कंपेन बनाई गई, जी जरदारी से डील हो गई है, अगला वजीर आजम बिलावल है, जरदारी से डील हो गई है, बिलावल पक्का वजीर आजम है, सारे का सारा सिंध जरदारी का है, उधर से बलोचिस्तान मिलेगा, इधर से जो पंजाब का जनूबी हिस्सा वो मिलेगा, और लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आज पीपल्स पार्टी का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। आज नून लीग है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते जाएंगे आपको बहुत बड़ी बड़ी, ये मेरी बात याद रखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आएंगी। दुआ करें अल्लाह ताला वतन अजीज को अपने खास हिफ्ज़ो ईमान में रखे और वतन अजीज के 24 करोड़ लोगों को अल्लाह पाक अपने खास हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और खुसूसी दुआ करें पाकिस्तान के अदारों के उन जवानों के लिए जो कि बॉर्डर्स पे खड़े हैं और सिक्योरिटी के ज़बरदस्त तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और जामे शहादत भी नोश कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।